तो हम जा रहे हैं बनारस में साइट सीइंग्स करने, जितने भी बने हुए हैं साइट सीइंग्स के विजिट्स, वहाँ जाएंगे और दिखाते हैं साइट सीइंग्स में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हमने करे बटुक भैरव जी के दर्शन। अगर आपको नहीं पता कि बटुक भैरव जी कौन है तो मैं आपको बता दूं, बटुक भैरव जी हमारे काल भैरव जी के छोटे भाई हैं। तो जब भी आप काशी जाओ काल भैरव जी के दर्शन करने तो बटुक भैरव जी के दर्शन करने ज़रूर जाना। तो बटुक भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँचे थे सर्ववेद मंदिर। तो ये दिखने में तो बहुत सुंदर लग रहा था और ये यहाँ पे जो है अभी नया मोदी जी ने बनवाया है, बट इसके अंदर अब चल के देखते हैं कि स्पेशली ये है किस चीज़ के लिए और किस चीज़ का मंदिर है। तो उनको बुलाया थोड़ी सकता है, गुड़ाल चलाना इसको चढ़ा दे। आपके लिए इतने फूल खिला है, देख व्हाइट वाला भी है, ये पिंक भी है, इधर से देख। खोल लेना उनको। इतने बड़े चोर से क्या तुम चोरी करो, मजा तो खुद इतना बड़ा चोर है। मजा भी तो तभी आता है जब चोर के लिए कोई चोरी करे, उसे भी तो पता चले कि कुछ चोर उसने ही बना रखे, तोड़ रखे। जिन्हें भी अगर ध्यान साधना सीखना हो नामांकन फॉर्म भरें और निःशुल्क इस ध्यान साधना विधि को सीख सकते हैं। यह पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। जिन्हें भी अगर ध्यान साधना सीखना हो सिखाई जाएगी। It's basically for meditation. कोई बता नहीं रहा था कल वो एक मेडिटेशन का वो है। तो सर्ववेद के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे बुद्धा जी टेम्पल के पास और ये स्पेशली पार्क में है। एक्चुअली पॉइंट ये है कि मैं भी इस जगह का नाम भूल गई हूँ, हम कहाँ आए हैं, बट गाइड कर दें। अभी जो सामने वाली मूर्ति का फोटो खींचे है ना, साल का समय लिया। ये जगह कौन सी है अंकल? और तो और ये जगह कौन सी है? ये अभी हम बता रहे हैं ना जगह। अच्छा। ये जगह है सारनाथ। सारनाथ बौद्धों की नगरी है, बौद्धों का तीर्थ स्थान है। ऐसे कीजिए। और जो सामने वाली अभी आप मूर्ति देखी है, ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है। इस मूर्ति को बनाने में 11 साल का समय लिया है। वजह है, इसका कारण है 15 साल पहले आप अपने घर दे दे बेटा इनको। हाँ वो अंदर नहीं आ रहा। और ये पार्क लिटरली में इतना सुंदर बनाया गया है ना कि आप लोग इसके अंदर जाओगे ना तो बोर नहीं हो सकते बिल्कुल भी। ये इतना सुंदर है पार्क। कौन सा दिन नेक्स्ट मंथ मई महीना में बैसाख बुद्ध पूर्णिमा, उसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी दिन उनका स्वर्गवास हुआ है। इसलिए बौद्ध धर्म में उनको लिए पर्व देव माना जाता है। बैसाख का नीचे जाके बीच में डार्क लाइट जला के 190 साधु लोग नीचे जाते हैं, डार्क लाइट जला के मैट दसा के और 3 घंटा 4 घंटा ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। दिल्ली में भी मेडिटेशन सेंटर है गोयंका जी का। और मान लीजिए अंदर। और ये वो मूर्ति है जो इस पार्क के टेम्पल में बना के रखी गई है और इन तीनों मूर्ति में से एक मूर्ति ऐसी है जो रियल गोल्ड की बनी हुई है। पूरा वो बना रखा है। यही है तो फिर और दूसरी बात ये जो मूर्ति देख रहे हैं गौतम बुद्ध जी की मदर की मूर्ति यहाँ पे बना रखी है। एंड इस मूर्ति का साइज गौतम बुद्ध जी की
80 फीट 9 इंच। और ये हमारा भारत का राष्ट्रीय सिंबल है। सम्राट अशोक नहीं होता तो आज बौद्ध भी नहीं होता, और सम्राट अशोक नहीं होता तो आज हमारा भारत का सिंबल भी नहीं होता। यहाँ से देखेंगे सीन इसका हेल्पिंग हैंड है, ये हेल्पिंग हैंड है। मैं दाल सर का और दाल तड़का और हमारी ब्लॉगर लगी पड़ी है मक्खन लगाने में। तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग सीधा निकल गए थे नमो घाट के लिए, और ये हम नमो घाट पे पहुंच चुके हैं। तो नमो घाट में अच्छा खासा क्राउड था, बट सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि एक तो हम लोग दिन में घूम रहे थे, तो यहाँ पे हमें लगा था कि गर्मी लगेगी, बट वेदर वहाँ का बहुत सही हो गया था, तो हमें इतना गर्मी नहीं पता चला। बट नमो घाट बहुत सुंदर बना हुआ है। और यहाँ पे बोटिंग भी थी, बट हमने करी नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे जितनी भी बोट्स हैं, अगर आपको सीधा काशी के घाटों पे पहुँचाना है, घाटों तक अगर आपको नमो घाट से जाना है, तो आप सीधा यहाँ से बोट करके भी काशी के सारे घाट तक, दशाश्वमेध घाट, गंगा आरती जहाँ होती है, मणिकर्णिका घाट, वो यहाँ से सीधी डायरेक्ट बोट वहाँ तक जाती है। ये पूरी नदी वहाँ तक जाती है। यार फाइनली टीका अब हम आए हैं 108 शिवलिंग मंदिर में। नहीं, मेरे को खुद नाम याद नहीं आ रहा था, बाल बाल देख रहा ऑटो में कैसे था। जैसे टायर्ड हो चुके हैं। इसकी शक्ल थक दिखा दे, चुके हैं। इससे बिल्कुल हिम्मत नहीं है, इसने वो कर दिया, हार मान लिए, गिव अप गिव अप लिया कर है। दिया इसने बोला क्या मुझे बुझा दी, अब वो घर तेरी चलो, सारे दर्शन आज ही कर लेंगे क्या? अभी तो कैसे पता है, आज ही करने पड़ेंगे अब। आज ही करने पड़ेंगे। सुबह तो मैं तुम्हें नहलाने लेके जाऊंगी, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। मेरे से तो पूछे। तो मंदिर से पहले जो है यहाँ पे गौशाला बना हुआ है। यहाँ पे गौशाला में गाँव माता की सबकी पूजा की जाती है और इनकी सेवा की जाती है। ये पूरे 108 शिवलिंग है।
तो शिव जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग जो है राम जी के मंदिर पहुँचे, जहाँ पे यहाँ पे सारे वेद हमारे पुराण यहाँ पे मेंशन करके रखे हुए थे इन लोगों ने। और इसके बाद जो है हम फर्स्ट फ्लोर पे गए, जहाँ पे कठपुतली के तौर पे रामायण के हर एक पार्ट को यहाँ पे दिखा रखा है, दर्शा रखा है। लाइक एक वीडियो चल रही होगी उस तरीके से, बट देखा जाए तो सारी कठपुतलियाँ थी यहाँ पे। और ये इतने सुंदर बना रखे थे कि आपकी निगाहें नहीं हट सकती। अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे ना तो लगेगा कि अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या होना है, और यहाँ पे कौन सा पोर्शन आएगा, अब यहाँ पे कौन सा पार्ट दिखाएंगे। सीता स्वयंवर हो गया, सूर्पनखा का वध हो गया, ताड़का मोक्ष हो गया। इवन इन्होंने जो है कृष्ण जी का द्वापर युग का भी यहाँ पे दिखा रखा है पार्ट, कि द्वापर युग में क्या हुआ था, कृष्ण जी कैसे आए, और सारा नाटकीय रूप में, सारा कठपुतली के तरीके से। देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। गाइस हम लोग घूम कर आए और हमने बाहर से कुछ नहीं खाया, तो हमने रात को खाना मंगाया। खाना देखो हमारा, पिज़्ज़ा आया है, चाय आई है, राजमा चावल आए, और अभी राजमा चावल हमारे आ गए। पिज़्ज़ा डिमांडेड कर, वो देख लो देख लो देख लो। तेरे को चिढ़ाने के लिए कुछ बात कर रही है। दिस इज न्यू वे चाय के लिए। अच्छा है, इसमें अब हम अपनी चाय इसमें एक्चुअली में चाय पकी हुई आई है, ये चाय चला, और एक्चुअली में चाय टेस्टी। इधर दुकान ले ले।